डॉक्टर को अचानक झटका सा लगा। उनके सामने टंगी दुनिया की एक मशहूर पेंटिंग में उन्हें साफ साफ एक राक्षस का चेहरा दिख रहा था। वो फौरन समझ गए कि ये कोई आम चीज नहीं है, और तो और ये पृथ्वी का प्राणी भी नहीं था। बिना वक्त गवाए डॉक्टर एमी को लेकर सीधे 1890 में पहुंच गए। मकसद साफ था, इससे पहले कि वो चीज किसी को नुकसान पहुंचाए उसे वहीं खत्म करना। और जिस पेंटिंग में वो राक्षस छिपा था उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जिसे आज पूरी दुनिया पूछती है पोस्ट इंप्रेशनिज्म का बाप, विंसेंट वैन गॉग। डॉक्टर उस कैफे में पहुंचे जहां वैन गॉग अक्सर आया करता था। उन्होंने वेटर से उसका पता पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ मजाक और गालियां मिली। डॉक्टर को गुस्सा तो आया मगर वो चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उस दौर में लोग वैन गॉग को एक कंगाल, सनकी और आधा पागल पेंटर से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। तभी अचानक वेटर ने किसी आदमी को धक्के मारकर कैफे से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर की नजर उस पर पड़ी और वो तुरंत पहचान गए, यही वैन गॉग था। वैन गॉग वेटर से गिड़गिड़ा रहा था, हाथ में एक पेंटिंग पकड़े हुए, बस एक गिलास वाइन के बदले। डॉक्टर ने फौरन कहा कि वो उसकी पेंटिंग खरीद लेंगे, लेकिन वैन गॉग ने ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगा डॉक्टर उस पर तरस खा रहे हैं। तभी एमी आगे आई। उसने सही मौके पर एक बोतल वाइन मंगवाई और प्यार से समझाया कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। थोड़ी देर बाद वैन गॉग मान गया। बातों बातों में उन्होंने उससे एक चर्च के बारे में पूछा, और वाकई वैन गॉग उस चर्च को पेंट करने का सोच ही रहा था। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। जब डॉक्टर और एमी वहां पहुंचे तो नजारा भयानक था। एक छोटी सी बच्ची टुकड़ों में पड़ी थी। डॉक्टर को उसी पल समझ आ गया, ये उसी राक्षस का काम है। वो जरा पास गए ही थे कि बच्ची की मां ने उन्हें धक्का दे दिया, और अगले ही पल भीड़ का सारा गुस्सा वैन गॉग पर फूट पड़ा। हालात बिगड़ते देख डॉक्टर और एमी वैन गॉग के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों सन्न रह गए। कमरे में चारों तरफ वैन गॉग की अनमोल पेंटिंग्स बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी को उनकी कीमत से कोई मतलब ही न हो। पहली बार किसी ने उसके काम को सच में सराहा था। वैन गॉग खुलकर बोलने लगा, रंगों, एहसासों और अपनी तन्हाई के बारे में। वो बहुत अकेला था, और शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। तभी बाहर से एमी की चीख सुनाई दी। डॉक्टर और वैन गॉग भागकर बाहर आए। एमी जमीन पर बैठी कांप रही थी। डॉक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वैन गॉग का मिजाज बदल गया। वो अचानक भड़क उठा, एक त्रिशूल उठाया और उनकी तरफ लपका। डॉक्टर और एमी पीछे हट गए। उन्हें लगा वैन गॉग को कोई मानसिक द्वारा पड़ा है। तभी एक जबरदस्त ताकत ने डॉक्टर को जमीन पर दे मारा। हवा में एक डरावनी गर्जना गूंजी, और उसी पल डॉक्टर को सच्चाई समझ आ गई। वो चीज आम लोगों को दिख ही नहीं सकती थी। सिर्फ वैन गॉग जैसा इंसान, जिसे रंगों की असाधारण समझ थी, उसी को वो राक्षस दिखाई दे रहा था। किसी तरह उन्होंने उस प्राणी को भगा दिया ताकि उसके असली राज तक पहुंचा जा सके। वैन गॉग ने बिना सोचे समझे उस जीव की तस्वीर बनानी शुरू कर दी। इसके लिए उसने अपनी आने वाली एक महान पेंटिंग तक नष्ट कर दी। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई डॉक्टर बायोस्कैनर लेकर उसकी पहचान करने दौड़े, लेकिन तभी डॉक्टर के ठीक पीछे वो राक्षस फिर से प्रकट हो गया।